आप जब भी किसी दुकान में पानी खरीदने जाते हैं तो आपने भी कई दफ़ा ये कहा होगा दुकानदार को कि एक बिसलरी की बोतल देना। कोई बड़ी पार्टी हो या फिर घर में कोई छोटा सा फंक्शन हो, आप 5 स्टार में खाना खा रहे हो या फिर किसी ढाबे में बैठकर खाना खा रहे हो, आप किसी मॉल में घूमने गए हो या फिर गली के नुक्कड़ पर पानी पीने गए हो, हर जगह आपको बिसलरी की बोतल देखने को मिल ही जाती है। बिसलरी एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी पकड़ देश भर में इस कदर बनाई है कि हर किसी की जुबान पर पानी का जब जब जिक्र आता है तब बिसलरी की याद आ ही जाती है। हम बाजार में घूमते घूमते ये नहीं कहते कि पानी की बोतल खरीद लेते हैं, हम ये कहते हैं कि चलो एक बिसलरी की बोतल खरीद लेते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या बिसलरी रातों रात एक बड़ा ब्रांड बन गया? क्या ये किसी की एक दिन की मेहनत है और एक दिन में ही एक ब्रांड इतना चमचमा गया? जी नहीं, कोई भी ब्रांड एक दिन की मेहनत में ब्रांड नहीं बनता। इसके पीछे कड़ी मेहनत लगती है, लंबा समय लगता है और उसके बाद मार्केट में किसी ब्रांड की इतनी पकड़ हो पाती है कि बड़े से लेके छोटे तख्ते के लोग हर कोई उस ब्रांड का ही जिक्र करते हैं। दरअसल ये बिसलरी जब 1969 में यानी कि 1969 में जब खरीदी गई थी तब इसकी कीमत महज 4 लाख रुपए थी। आज इसकी कीमत 7,000 करोड़ की हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसकी कीमत आज 7,000 करोड़ की हो चुकी है और रमेश जे चौहान इसे बेच रहे हैं टाटा ग्रुप को। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है कि आखिर रमेश चौहान को अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी, इस मुकाम तक पहुंचाई हुई कंपनी क्यों बेचना पड़ रहा है टाटा ग्रुप को? क्यों उनकी जो इकलौती औलाद है, उनकी बेटी, वो इसे क्यों नहीं चला रही है? इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत दरअसल 1851 में हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी इटली में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नाम जो है बिसलरी, ये संस्थापक के द्वारा उनके नाम से ही प्रेरित होकर रखा गया था। अब भारत में ये बिसलरी कुछ यूं आई कि 1969 में 1969 में रमेश जे चौहान ने इसे खरीद लिया, क्योंकि जब फॉरेन की कंपनी इसे यहाँ चला रही थी तब उनके लिए काफ़ी कठिनाई हो रही थी। देश की हर जनता तक, हर तख्ते की जनता तक वो इस पानी को नहीं पहुँचा पा रही थी। वो बस इसे 5 स्टार होटल्स तक, बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक या फिर बड़े तख्ते के अमीर लोगों तक ही सीमित करके रख पाई थी। लेकिन जैसे ही रमेश चौहान के हाथ में ये कंपनी आई, उसके बाद रमेश चौहान ने इस कंपनी को आज 7,000 करोड़ का बना दिया है। महज 4 लाख में खरीदी हुई कंपनी ये थी। रमेश जी चौहान जयंती लाल चौहान के सुपुत्र हैं। जयंती लाल चौहान जिन्होंने पार्ले जी कंपनी की शुरुआत की थी और ऐसे में रमेश चौहान को शुरू से ही बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने पिता को देखा था कि किस तरह से एक बिजनेस को बड़ा बनाया जाता है, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर रहकर काम किया जाता है और मार्केटिंग से लेकर प्राइस वैल्यू तक का ध्यान रखा जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर रमेश चौहान ने भी अपनी बिसलरी की कंपनी 28 साल की उम्र में हाथों में लेकर शुरू कर दी और फिर उन्होंने धीरे धीरे आम जनता तक इस बिसलरी के पानी को पहुंचाया और लोगों को इस बिसलरी का ऐसा स्वाद लगा कि आज पानी का जिक्र होता है तो हर कोई बिसलरी की ही मांग करता है। वैसे मैं आपको ये बता दें कि बिसलरी कंपनी जो शुरू की गई थी इटली में, वो दरअसल बस पानी की कंपनी नहीं थी। वो दरअसल कई तरह के जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाई गई एक औषधि थी जो कि लोगों को शराब छुड़ाने में मददगार साबित होने वाली थी। यानी कि जो शराब के एडिक्टेड थे, जो लगातार अल्कोहल के एकदम एडिक्शन में पड़ चुके थे, उनके लिए एक तरह से जड़ी बूटी का काम करती थी। लेकिन जब ये इंडिया आई तो इंडिया में इसे एक पानी और सोडे की कंपनी के तौर पर लॉन्च किया गया और आज भी बिसलरी बस पानी के लिए ही भारत में जानी जाती है। अब ऐसे में जब
खुद रमेश चौहान इस कंपनी को चला रहे थे तो उनकी बेटी ने भी 24 साल की उम्र में ही इस कंपनी से जुड़ना पसंद किया और जयंती चौहान ने इस कंपनी को काफ़ी नई रूपरेखा भी दी। उन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी मार्केटिंग पर ध्यान दिया और भारत से फिर एक बार इस कंपनी को विदेश ले जाया गया और पूरी दुनिया में इसका बोलबाला कायम किया गया और ऐसे में जयंती चौहान ने हर चीज़ पर ध्यान दिया। आज जयंती चौहान इस कंपनी की वॉइस चेयरपर्सन है और ऐसे में अब वो इस कंपनी को आगे नहीं चलाना चाहती है। आपको बता दें कि दरअसल रमेश चौहान की उम्र काफ़ी हो गई है, वो 82 साल के हो गए हैं और अब आगे वो बिजनेस संभालने में बिल्कुल रुचि रखना नहीं चाहते। अब ऐसे में जब किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने बच्चों को अपनी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपना चाहता है। तो ऐसा ही रमेश चौहान भी चाहते थे कि उनकी बेटी इस कंपनी को अब आगे चलाएं, क्योंकि उनकी बेटी भी काफ़ी लंबे समय से इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। 24 साल की उम्र से ही जयंती चौहान इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। आज उनकी उम्र 37 साल हो गई है। उन्होंने एक छोटे पद पर अपने ही पिता की कंपनी पर ज्वाइन किया था। आज वो वॉइस चेयरपर्सन है इस कंपनी की और हर तरह से कंपनी के लिए अच्छे अच्छे सुझाव लेकर आती हैं। पिता को ऐसा लग रहा था कि बेटी इस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाएगी और भी ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएगी, लेकिन बेटी ने इस कंपनी को चलाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि जो जयंती चौहान हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई पढ़कर विदेश से आई हैं और उनकी ज़्यादा रुचि फैशन डिज़ाइनिंग में है, इसीलिए वो अब इस कंपनी में कोई भी रुचि नहीं ले रही हैं और वो इस कंपनी को अब नहीं चलाना चाहती हैं। ऐसे में अब रमेश चौहान ने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो इस कंपनी को बेच देंगे और कंपनी को बेचने के लिए उनकी बात फिलहाल टाटा ग्रुप के साथ हो चुकी है और 6 करोड़ से 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में ये कंपनी बिक जाएगी, यानी कि बिसलेरी भी अब टाटा ग्रुप की ही हो जाएगी। टाटा ग्रुप के लिए ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा, लेकिन एक तरफ ये देखा जाए रमेश चौहान के लिए तो हो सकता है उनके लिए और उनकी बेटी के लिए ये एक घाटे का सौदा हो। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ वेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।